हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 37 जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि अभी तक जो 2019 से लेकर के अभी तक 2025 में जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल की अगर बात करें तो 22 अप्रैल क्या माना जाता है? 22 अप्रैल को माना जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अब क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में हाल में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है जो किस स्थान पर स्थापित की है? तो यह जलवायु घड़ी है स्थापित करी है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। तो कब की है? पृथ्वी दिवस समारोह में की है। पृथ्वी दिवस समारोह, जैसा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें, नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो C.DOT ने IIT दिल्ली के साथ में साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय रेलवे और DMRC की बात करें तो इन्होंने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मेट्रोमैन किसको कहा जाता है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया की बात करें तो ई श्रीधरन को कहा जाता है। विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2025 का। राष्ट्रीय पर्यावरण की अगर बात करें सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में होगा। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो कि 2025 का है, यहीं पर आयोजित होगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में ही ESIC का कर्मचारी बीमा जैसा कि नगर निगम का जो 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी हानिकारक नुकीले धागों या मांझा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है? किसने? तो अगर संगठन की बात करें तो ये संगठन है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है। इस संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसा कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें हानिकारक जो नुकीले धागे होते हैं और मांझे होते हैं उन पर पूरी तरह से बैन करने की बात कही है। क्या कहा? लाने की सलाह दी है इन्होंने। किसके लिए? क्योंकि जैसे कि रास्ते में पशु हैं, चलते फिरते हैं, किसी की भी अगर जैसे पतंग उड़ाते हैं, जैसे पतंग उड़ाई जाती है, पतंग में धागे मांझे होते हैं, ये नुकीले भी होते हैं और धारदार भी होते हैं, तो उससे से किसी की भी जान भी जा सकती है, किसी पशु हो या व्यक्ति की भी, जैसा कि कुछ हादसे होते रहते हैं पतंग से। तो अब इसी तरह भारतीय पशु कल्याण बोर्ड संगठन ने क्या किया है? सभी राज्यों को बैन करने की बात कही है। किसको? धागा और मांझे को। किस तरह के धागे मांझे? जो हानिकारक होते हैं, नुकीले धागे और मांझे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में रही पोलावरम जल परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? पोलावरम परियोजना है तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये चली नामक जो अराकू उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ये है आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये अपना जो जिससे स्थापना इससे ही अलग होकर 2 जून 2014 को कौन सा राज्य स्थापित किया गया था? तेलंगाना राज्य स्थापित किया गया था। तेलंगाना की बात करें, अगर आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर शेयर करता है ये किन किन राज्यों से? तो टोटल 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, जैसा कि उड़ीसा है, तेलंगाना है जो कि अलग हुआ इसी से, कर्नाटक है और तमिलनाडु। 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा बॉबी बकेट ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? तो ये बॉबी बकेट ऑपरेशन है, ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के CM है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। किसने? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के CM हैं जो कि क्या योजना शुरू की है? एकल महिला स्वरोजगार योजना। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि नियुक्त की गई हैं यहाँ पर ऋतु बारी। कौन नियुक्त की गई है? ऋतु बारी नियुक्त की गई हैं उच्च न्यायालय की पहली महिला। यहीं पर सिल्क यारा, क्या ये सिल्क यारा बेड कंक्रीट बरकोड सुरंग है जो हाल में ही क्या किया गया? हाल में ये खबरों में रही थी। यहीं पर जो कि यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं बाबा बैद्यनाथ
क्या नाम इनका? बैगनाग नाम है। इनके नाम पर क्या किया गया है? ये रखा गया है। किसका? सुरंग का नाम रखा गया है। सुरंग कौन सी है? सिलक्यारा सुरंग है, इसका नाम रखा गया है सिलक्यारा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भीमताल झील है, नैनीताल झील है, सप्तऋषि कुंड है, नैनीताल झील है, सात ताल, माता ताल। ये ताल जितने ज़्यादातर होते हैं जो उत्तराखंड की झीलें हैं। नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें तो हाल ही में समाचारों में देखी गई रैट होल माइनिंग जो है मैनुअल ड्रिलिंग की एक विधि है जो किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये है मेघालय राज्य में प्रचलित है सबसे अधिक। क्या है ये? होल माइनिंग है जो मैनुअल ड्रिलिंग की एक विधि है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर है? जो कि मेघालय राज्य में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की बात करें तो रिंडिया सिल्क जो है और खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मैंगोंग महोत्सव जो कि है वो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में आयोजित किया जाता है मैंगोंग महोत्सव। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ? खासी पहाड़ी, खासी जयंतियाँ, ये जनजातियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं। मेघालय की बात करें, ये अपना बॉर्डर असम से शेयर करता है, इधर बांग्लादेश से शेयर कर रहा है मेघालय राज्य की बात, जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। अब मेघालय की अगर बात करें तो शिलोंग जो की राजधानी है। स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 को की गई थी। पश्चिम बंगाल, जैसे कि खबरों में रहा, जो मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मतुआ समुदाय है ये मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है। मतुआ समुदाय की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कर्नाटक। इसकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो कि कोलकाता है। कोलकाता हावड़ा नदी के हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये क्या है? यहाँ पर हावड़ा ब्रिज भी पश्चिम बंगाल में है। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का बात करें तो हेडक्वार्टर जो कि कोलकाता शहर में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त आयोग की तकनीकी की समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? ये कोलकाता में आयोजित की गई है। पश्चिम बंगाल का जो बाउल नृत्य है वो क्या है? किस प्रकार का लोक नृत्य है? ये लोक गायक और कलाकार करते हैं पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य। यहीं पर यूनेस्को ऑफ लिटरेचर दर्जा मिला है किसको? कोलकाता शहर को मिला, जो कि किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। नोले गुंडूर संदेश को जीआई टैग मिल चुका है। यहीं पर बारुई अमरूदपुर को मिला है जीआई टैग। कामरपुर को सफ़ेद को जीआई टैग मिला है। मोतीचूर के लड्डू को मिला है। रघुनी पागल को मिला है और चावल निस्तारी रेशम यान को भी जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टोटल 33 जीआई टैग दे चुके हैं। कितने हो चुके हैं टोटल जीआई टैग हुए हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में? 33। सबसे ज़्यादा अगर जीआई टैगों की बात करें तो मिला है किसको? यूपी को। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ये किसके द्वारा? चेन्नई संस्था द्वारा दिया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म एसटी पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उच्च शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन है, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसने किया है? ये उच्च शिक्षा विभाग की बात करें। अगर शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अभी तीसरे नंबर की कौन सी भाषा? हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अब नासा के एक्वा और टेरा ग्रह पर लगे मोदी सेंसर द्वारा एक एकत्र आंकड़ों के अनुसार में इस मौसम नवंबर से जून में जंगल की जो आग है इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था? कब? नवंबर से जून की बात हो रही है। तो जंगल की जो आग थी उससे ज़्यादा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? मोदी सेंसर द्वारा एक आंकड़ों के अनुसार की बात हो रही है। नासा के एक्वा और टेरा उपग्रह पर लगे। तो ये है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है, जहाँ पर ये बात हो रही है कि जो नासा है, नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे जो मोदी सेंसर द्वारा एक आग है वो नवंबर से जून में जंगल की आग की वजह से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? उत्तराखंड राज्य प्रभावित हुआ था। अब उत्तराखंड में जैसा कि नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी है हमारा यहाँ पर। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून कोंगरे जो है किस देश को प्रभावित किया? ताइवान देश को प्रभावित कर दिया है टाइफून कोंगरे ने। किसको? ताइवान को। हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, जापान, ये हैं जो कि एशिया के देश हैं। अगर बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। जापान में ही 2020 में
टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था। मतलब होना था 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया था, तो आयोजित कब हुआ था? 2021 में आयोजित किया गया था। और जैसा कि ताइवान की बात करें तो टाइफून कोंगरे इस देश को प्रभावित करता है, यहाँ पर बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ताइवान की राजधानी है जैसा कि ताइपेई, ये राजधानी है ताइवान की। उसकी अगर मुद्रा की करेंसी की बात करें तो न्यू ताइवान डॉलर, जो NT डॉलर है, किसकी? ताइवान की बात हो रही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो ये दीपम 2.0 योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? पात्र परिवार जो होते हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू करी है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? प्रदेश के CM कौन है? ये हैं चंद्रप्रभु नायडू, यहाँ के CM हैं। राजधानी की बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी है। यह विधायी राजधानी और शहर गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती की स्थापना जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी और वर्तमान में जैसे कि चंद्रप्रभु नायडू हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 525 किलोमीटर है। किसका? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। यहीं पर आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर 2 जून 2014 को किसकी स्थापना की गई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। किसका नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है, जो कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कुचिपुड़ी नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक माना जाता है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ की भाषा कौन सी है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। किसकी? यहीं पर अमरावती की राजधानी है। कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय मृग जो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, जिसे ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश का राज्य पशु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बाली पद्मी त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है? बाली पद्मी त्यौहार है। तो ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। CM और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कि संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय है, वो बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के CM की बात करें तो सिद्धारमैया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से CM है। किसके? कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है और पेलांदूर झील है। बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरपोल राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है। यक्षगान, डोलू कुनिता यहाँ के लोक नृत्य हैं। पट्टुकल नृत्य उत्सव कर्नाटक में ही आयोजित किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जल में आर्सेनिक के दीर्घकालिक संपर्क से कौन सा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा हुआ है? तो ये हृदय रोग जो स्वास्थ्य है, ये जोखिम जुड़ा हुआ है किससे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ये बताया गया है कि जल में आर्सेनिक जो होता है, इसके दीर्घकालिक संपर्क से, जैसे जल में वाटर में अगर आर्सेनिक है, ज़्यादातर इसको संपर्क में कांटेक्ट में रहता है, तो इससे जो हृदय रोग है, हार्ट डिसीज होती हैं, उसका प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम जुड़ा हुआ है। किससे? जल की बात हो रही है, जल के आर्सेनिक से दीर्घकालिक संपर्क की वजह। हृदय रोग का मतलब है ये हृदय या रक्त वाहिकाएं से संबंधित जो कोई भी समस्या होना, ये हृदय रोग का संबंध की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, मतलब इसरो ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, ये लॉन्च कर दिया है लेह में। लद्दाख की राजधानी लेह में लॉन्च कर दिया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं कौन? अरुण पल्ली जी बनाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के CM की बात करें तो ये अमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। यहीं पर मनोज सिन्हा जी को राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2025 में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही जैसे कि अब बात करें तो यहाँ पर खेलो इंडिया जो कि किसका शीतकालीन खेल का दूसरे संस्करण का उद्घाटन है, किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में। तभी फिल्मोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में होगा और जम्मू कश्मीर में ही खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है?
यह है क्या, माउंट अन्नपूर्णा है, जो कि किस देश में स्थित है, तो नेपाल देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, इसी देश में माउंट अन्नपूर्णा स्थित है। यहीं पर माउंट एवरेस्ट भी है जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया भर की। म्यांमार पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहीं पर पश्मीना महोत्सव आयोजित किया जाता है। 18वां हाथी महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है। नेपाल के साथ में भारत की जो एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन ने डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। कौन, चीन देश है जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। और मोबाइल निर्माता में भी चीन टॉप पर रहा है। वैश्विक घरेलू उड़ान भार की रैंकिंग की बात करें तो इसमें भी चीन शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है। शहर की बात करें तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी में कौन सा शहर बना है, वो शंघाई शहर बन चुका है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। नया चंद्र अभियान शुरू किया है चांग 7। क्या है, चांग 7 की घोषणा की है किसने, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानादी जनजाति जो कि मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, कौन सी जनजाति है, यानादी जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में चली नामक अराकू उत्सव मनाया जाता है। राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। चंद्र नायडू, यहाँ के चंद्रबाबू नायडू जो हैं कौन बन गए, सीएम बन यहाँ के हैं इस टाइम वर्तमान में बात करें। अमरावती राजधानी है। यहीं पर सतीश धवन केंद्र है जिससे लॉन्च किए जाते हैं जो उपग्रह हमारे भारत में इसरो के थ्रू। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर, और झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के सीएम की बात करें तो ये कौन है, यहाँ पे हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है झारखंड के। रांची जो एकमात्र राजधानी है भारत की जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में ही है। सरहुल कर्मा नृत्य उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं, कहाँ, झारखंड में। झारखंड में ही ये कहा गया है कि जितने भी नशे की दवाइयाँ होती, मतलब नशीले पदार्थ होते हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा, नशीले मुक्त कर दिया जाएगा झारखंड को। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के लिए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जैसे कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यहीं पर शहर में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ब्रिस्बेन शहर की बात हो रही है। ये सिडनी कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल जो कि सैम मोस्टिन है। राजा की बात करें किंग चार्ल्स 4 हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के एंथोनी अल्बनीज हैं इस टाइम वर्तमान में। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल जसली गुलाट के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा क्या है, ये महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है यहाँ का कंगारू, एमू और 7 बिंदु वाला तारा शामिल है। कंगारू और एमी ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के कोट ऑफ आर्म्स पर दिखाई देते हैं, जबकि 7 बिंदु वाला तारा राष्ट्रीय ध्वज पर यूनियन जैक के नीचे दिखाई देता है। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो ये तनुश्री पांडे जो हैं इन्होंने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, सिल्वर पदक जीत लिया है। सिल्वर पदक किसने जीता है, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की बात हो रही है। चीन की बात कर रहे हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग। किसकी राजधानी, चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन जो कि यहीं पर वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में टॉप पर रहा है। चीन देश की बात करें, नया चंद्र अभियान चांग 7 घोषणा की है। ऑपरेशन शैडो प्ले चीन देश से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑपरेशन शैडो प्ले जो कि चीन देश से संबंधित है। अगर हम बात करें खेलों की बात करें तो वर्तमान में जैसा कि अंडर 18 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 का, ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। पंजाब में 15वीं हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की जीत ली है किसने, पंजाब ने, और उपविजेता कौन रहा है, मध्य प्रदेश। झील किवू जो समाचारों में देखी गई थी, ये किन देशों, 2 देशों के बीच में स्थित है,
झील किवू है। तो ये किन देशों के बीच में है? ये स्थित है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में स्थित है। किसके? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच में झील किवू, जो कि ये समाचारों में रही है, ये 2 देशों के बीच में स्थित है झील किवू। अफ्रीकी की बात कर रहे हैं, ये रवांडा है जो अफ्रीकी देश है। मिस्र और सूडान, चाड और नाइजर, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, ये सब देश हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात करें तो डीआरसी और रवांडा के बीच में संबंध की बात करें तो ये तनावपूर्ण है। खासकर डीआरसी में रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों की गतिविधि के कारण हाल में डीआरसी ने रवांडा के साथ में अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं, जो M23 के समर्थन के आरोपों के जवाब में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें तो ये डीआरसी मध्य अफ्रीका में स्थित एक बड़ा देश है। कहाँ पर स्थित है? मध्य अफ्रीका में, जो क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसका? अफ्रीका का। यह देश है जो कांगो नदी के नाम पर है। किसके नाम पर है? कांगो नदी के नाम पर देश है ये। अक्सर इसे DR कांगो या कांगो किसानसा भी कहा जाता है। डीआरसी की सीमाओं की बात करें तो उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान, पूर्व में युगांडा और रवांडा और बुरुंडी, पश्चिम में कांगो गणराज्य और दक्षिण में अंगोला और जाम्बिया से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? तो ट्रैकोमा जो है एक बैक्टीरियल संक्रमण है। कैसा है? बैक्टीरियल संक्रमण है, जिसे हाल में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया है। किसके लिए स्वास्थ्य समस्या होती है उसके रूप में भारत ने समाप्त कर दिया है, जो कि ट्रैकोमा। WHO के अनुसार अब भारत में ये रोग नहीं है। कौन सा? ट्रैकोमा से भारत मुक्त हो चुका है। ट्रैकोमा जो कि एक बैक्टीरियल का संक्रमण है। यहाँ पे बात करें, अगर बीमारियों की बात करें तो बैक्टीरिया से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि रोगजनक होते हैं बैक्टीरिया और मानव शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। निमोनिया जो है फेफड़ों के संक्रमण का होती है। किससे? फेफड़ों के संक्रमण से होती है। तपेदिक मतलब टीबी की बात करें तो फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण है ये। आंतों का संक्रमण है जो ये टाइफाइड बुखार देता है। एक गंभीर तंत्रिका तंत्र का संक्रमण जो कि टेटनस है। तनु सी पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो तनुश्री पांडे ने सिल्वर पदक जीत लिया है। जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर पदक जीता है तनुश्री पांडे, जो कि चीन में जीता है। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ पे यांगसी नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और चीन है जो एशिया का सबसे बड़ा देश है। कौन है? चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन जो है किस शहर में हो रहा है? ये हो रहा है आयोजित माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में पहला। 2025 मुंबई में BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी जिले में किया गया है। यहीं पर वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी गई है। माइंडफुल इंडिया समिट जो कि आयोजन कौन कर रहा है? मुंबई कर रहा है। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन की बात करें तो ये भी कौन कर रहा है? पूना राज्य कर रहा है। किसका? महाराष्ट्र का पूना, मतलब महाराष्ट्र का पूना एक शहर है जो कर रहा है इसकी समिट की बात करें। मुंबई की राजधानी है, मुंबई और नागपुर किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। CM की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM है। CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। किसके? मुंबई की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो कि अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? कर्नाटक से शेयर करता है, गोवा से शेयर कर रहा है। किनसे? गोवा, कर्नाटक में 36 जिले हैं। किसमें? महाराष्ट्र की बात करें तो 36 जिले हैं महाराष्ट्र के। गुजरात से भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र में ही, जैसा कि 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स किस 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ये है 2 अंतरिक्ष संगठनों का मिशन है। तो इसरो और जाक्सा। इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। जापान की राजधानी है टोक्यो। अब इन दोनों ने मिल करके लूपेक्स जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो है इन संगठनों ने संयुक्त मिशन बनाया है। कौन सा? लूपेक्स की बात हो रही है।
अब कौन कौन से, अगर नासा की बात करें तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की, ESA जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है, और CNSA जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 1958 को हुई थी वाशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर है किसका, नासा के। नासा और इसरो में मिल करके एक नया मिशन लॉन्च करने की बात कही है, उसका क्या नाम है, निशार, और ये कब होगा, जून 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। 2024 में एशियाई टेबल टेनिस हुआ था जो कि महिला चैंपियनशिप था, इसमें भारत ने कांस्य का पदक जीत लिया है। कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज पदक जीता है, जो कि कांस्य पदक जीता है। टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप की बात हो रही है, एशियाई है ये, 2024 की बात करी जा रही है, इसमें कांस्य पदक जीता है भारत देश ने, भारत की बात करें। और ये 2025 में 25-26 की बात करें, इसमें राज्य ने शिक्षा विभाग को सबसे आधिकारिक तौर पर आवंटित किया सबसे ज़्यादा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, यूथ गेम्स की बात हो रही है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आयोजित किया जा रहा है बिहार राज्य में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एशिया हॉकी कप की बात करें तो इसका आयोजन भी 2025 में मेज़बान कौन कर रहा है, भारत का बिहार राज्य कर रहा है, किसका, एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन की बात करें। हॉकी में जैसा कि 15वीं हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है पुरुष की, कहाँ पर आयोजित की गई, यूपी में। जीता कौन है, पंजाब, हरा कौन है, उपविजेता रहा है MP, 5 बार जो कि पंजाब जीत चुका है। 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत का कौन सा पदक जीता है, ये कांस्य पदक जीता है भारत ने 2024 की एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अब एशिया की बात करें तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही तो इसमें भारत की जो रैंक है, किसमें, 2024 की बात हो रही है तो 105वें नंबर पर था भारत देश, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अभी वर्तमान में 2025 की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत जो है वो 5वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 4थे नंबर पर, जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96 नंबर पर, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38 नंबर पर है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में कौन से नंबर पर, 3रे नंबर पर है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की बात करें तो 25वें नंबर पर है ऑल ओवर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर। साइबर हमलों के मामले में 2रे नंबर पर भारत देश है। किस देश ने सरकारी विभागों में व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये हांगकांग एक देश है जिसने सरकारी विभाग जो होते हैं उन सब में व्हाट्सएप है और गूगल ड्राइव इनके यूज़ पर बैन कर दिया है। किसके लिए, सरकारी विभाग की बात है, पर्सनली किसी को बैन नहीं किया है, लेकिन ये जो सरकारी काम होते हैं उसमें हांगकांग देश ने क्या किया है कि व्हाट्सएप का यूज़ और गूगल ड्राइव का यूज़ करने के लिए प्रतिबंध कर दिया है, मतलब बैन लगा दिया है। उसे कोई सरकारी कामों में यूज़ नहीं कर पाएगा, वो अपना पर्सनली अपने घर पर यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर ऑफिस में है जैसे कि सरकारी कामों विभाग में है तो व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव नहीं यूज़ कर पाएंगे और सब। अब नेक्स्ट बात करें इंडोनेशिया, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया के राजधानी है जकार्ता। प्रभावो सुबियांतो इस बार 2025 में भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे।